अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के 200 पार भी हो जाएं तो बड़ी बात होगी। आपको बता दें, अभी सिर्फ 3 चरणों का मतदान हुआ है और चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है। और चुनावों के बीच शेयर मार्केट का गिरना मतलब मौजूदा सरकार का गिरना, मतलब मौजूदा सरकार की विदाई तय होने से होता है। अभी तक तो सियासी जानकार आकलन लगा रहे थे, लेकिन चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले जो खबर निकलकर सामने आई है उसने तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खींचने का काम किया है। तो क्या झटका लगा है? खबर आप देखिए जी बिजनेस की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि चुनाव की अनिश्चितता को लेकर एफपीआई सतर्क, मई में शेयरों से निकाले 17,000 करोड़ रुपए। तो मई के महीने में 17,000 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाल लिए हैं। तो ऐसे में क्या निवेशकों को मोदी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा है? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ 12 मई हुआ है और निवेशकों ने 17,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट से विड्रॉ कर लिया है। जहां एक तरफ निवेशक बाहर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, तगड़ा नुकसान हुआ है। और ये सब कुछ चुनावों के बीच हो रहा है, चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले हो रहा है। आज ही की खबर है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा भी है कि बाजार में गिरावट से इन कंपनियों को हुआ तगड़ा नुकसान, एक झटके में इतने करोड़ की चपत लगी है। आप देख सकते हैं, अभी तो सरकार मौजूद है, लेकिन सरकार पर निवेशकों को भरोसा नहीं है। अब जैसे ही निवेशक बाहर हुए हैं, वैसे ही कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ कंपनियों को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट का हाल तो यह हो चुका है कि वो मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे गिर चुका है। इसी पर प्रशांत टंडन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि पिछले 5 सेशंस में शेयर मार्केट लगातार लाल निशान पर बंद हो रहा है। आज तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरकर मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे चला गया। सरकार तो अभी है, निवेशकों का भरोसा मार्केट में लौटे, इसके लिए क्या किया? तो सरकार तो है, लेकिन सरकार पर निवेशकों को भरोसा नहीं है। अब जब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, निवेशक मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चौथे चरण की वोटिंग के ठीक पहले इतना ज्यादा उतार हो गया कि मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है कि मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अगर चुनावों की बात की जाए तो 52% से ज्यादा चुनाव निपट चुका है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। ऐसे हालातों में 52% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जहां एक तरफ वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, आकलन ये किया जा रहा है कि इस वोटिंग प्रतिशत के तहत भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने वाली हैं और ये सीटें 50 से ज्यादा घटने वाली हैं। 2019 में 303 सीटें आई थी, तो इस बार बीजेपी को 250 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। जहां एक तरफ बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, निवेशकों का मार्केट पर से भरोसा भी घटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए निवेशक मोदी सरकार पर अब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कम वोटिंग प्रतिशत और लगातार रुझानों में, ग्राउंड सर्वे में मोदी सरकार जिस तरीके से हार रही है, इसका असर शेयर मार्केट पर साफ देखा जा सकता है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि चुनाव में कम वोटिंग या कोई और कारण, एक्सपर्ट नीलेश शाह से जानिए बाजार क्यों गिर रहा है। तो अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार तब गिरता है जब सरकार में कुछ बदलाव होने वाला होता है। सरकार बदली तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन आता है, और अगर सरकार रिपीट होने वाली होती है तो डिफेंस स्टॉक में तेजी आती है। तो ना स्टॉक्स में तेजी आ रही है, आप देख सकते हैं, उल्टा हालत तो ये हो चुकी है कि लगातार शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। और ये गिरता हुआ शेयर मार्केट मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब जब वोटिंग प्रतिशत घटता है या फिर कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो मोदी सरकार का सफाया हो जाता है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो मैं आपको दिखा भी देती हूं। देखिए, 1999 की अगर बात की जाए तो 53.34% मतदान हुआ था, बीजेपी हार गई। 2004 में भी हार गई, 2009 में भी हार गई, और 2014 में जब वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में वापस आती है। 2019 की अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापस आती है। लेकिन इस बार यही वोटिंग प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। और अगर मैं चौथे चरण की बात करूं तो चौथे चरण में 2019 में 59.1
1.2% मतदान हुआ था। तो पिछली बार तो 96 सीटों पर 59.12% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ये मतदान प्रतिशत घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आप वोटिंग ट्रेंड देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मतदान प्रतिशत घटा है और बहुत ज्यादा घटा है। इसीलिए बीजेपी आला कमान भी परेशान है, लगातार इसी जुगत में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ नहीं रहा। इसीलिए आप देख सकते हैं जहां एक तरफ मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को अब शेयर मार्केट पर भी भरोसा नहीं रह गया है। चौथे चरण के पहले तो हालत यह हो चुकी है कि निवेशकों ने अपना पैसा ही विड्रॉ कर लिया है। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो इसमें 96 सीटों पर मतदान होने वाला है, और इन 96 सीटों में कौन कौन सी सीटें शामिल हैं सुनेगा। इसमें लिखा है कि लोकसभा के चौथे दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होने वाला है। तो 96 सीटों पर मतदान होने वाला है, और इन 96 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में निवेशक पहले ही चले गए, कंपनियां पहले ही लॉस में आ गई, और अब आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स भी मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे गिर चुका है। तो बीजेपी का क्या होगा ये पहले ही शेयर मार्केट ने तय कर दिया है। एक तरफ जहां फलौदी सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं शेयर मार्केट के निवेशक भी अब मोदी सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और भरोसा करेंगे भी कैसे। चौथे चरण की अगर बात की जाए तो तेलंगाना की मैं आपको बताती हूँ। तेलंगाना की 17 सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली है चौथे चरण में, और तेलंगाना की 17 सीटों में से कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीआरएस को 1 और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हाल हो चुका है तब जब मोदी से लेकर शाह तक ने तेलंगाना में धुआंधार प्रचार किया है, और ऐसा हाल सिर्फ तेलंगाना में नहीं, महाराष्ट्र जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां पर भी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 सीटें, 48 में से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में भी 40 में से 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि 2019 में 39 थी। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का क्या हाल हो चुका है, और इस हाल को शेयर मार्केट ने भांप लिया है, क्योंकि ये वही शेयर मार्केट है जो कि कभी गलत नहीं होता। तो क्या इस बार भी सही साबित होने वाला है? क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है? चौथे चरण के पहले आखिर क्यों शेयर मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है? आपको क्या लगता है चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और क्या इस चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हार तय होने वाली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।